फ्रेंड्स, हम लोग आज थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं और इसमें जैसे कि आप देख रहे थे कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का क्लास चल रहा था। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आज हमारा थर्ड क्लास होगा। हम यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं। इसमें हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, हमने जो पीछे जो भी पढ़ा हमने पार्टिकल्स के बारे में, मैटर जो कि पार्टिकल से बना हुआ उसके बारे में। अब हम इसको देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैटर है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो स्पेस कैरी करता है, वो एक दूसरे में मिल जाता है, जो कि एग्जांपल आपने सॉल्ट और वाटर का देखा, या फिर डेटॉल या वाटर ये सब में देखते हैं, या फिर हम लोग टी देखते हैं, टी मिल्क में मिक्स हो जाता है। मीन्स इस जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, वो इंटरमिक्स भी हो रहे हैं, स्पेस भी ले रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि जो पार्टिकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होता है। तो इसमें 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैंने लिख भी रखा है। फर्स्ट है जो पार्टिकल है वो स्पेस कैरी करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। दूसरा जो है पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। ये मूवमेंट जो है वो हो सकता है स्लो भी, किसी में स्लो है, किसी में फास्ट है, किसी में बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट्स, जिसका कि हम लोग आगे देखेंगे कि मैटर्स का क्या स्टेट्स है, उस पर भी ज़्यादा पता चलेगा। इसके बाद हमारा थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा 3 पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फर्स्ट हो गया स्पेस कैरी करना, सेकंड हो गया कंटिन्यूअसली मूव करना, और थर्ड हो गया एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। तो ये हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं तीनों में क्या क्या होता है। और अब बेहतर, मैं शुरू में ही बताया कि बेहतर होता है कि अगर हम किसी चीज को एग्जाम्पल दे करके पढ़ाएं तो वो ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रहती है और उसको आप इजी वे में लिख सकते हैं। और हमेशा आप कोशिश करें क्लास के बाद लिखने का, जो भी आपने पढ़ा सुना उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और उसको लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मगज होगा, उतना दिन तक वो याद रहेगा। तो हमारा सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम। मींस तभी तो हमने देखा था कि सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स हो गया था। मींस वाटर के जो पार्टिकल का जो स्पेस उसको मिला उसमें वो मिक्स हो गया। तो पहला हमने देखा था वाटर और सॉल्ट का। फिर लेमन एंड वाटर। लेमन वाटर आपने अभी तो गर्मी है तो हमेशा यूज हो रहा है। तो क्या होता है, वाटर में लेमन डालते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप उसको स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं, तो वो जो लेमन का जूस है वो उसका जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल में मिक्स हो जाता है। मीन्स वो स्पेस को कैरी कर लेता है। फिर तीसरा टी, वाटर और मिल्क। आप अगर ग्रीन टी पीते हैं तो फिर वाटर में टी डालेंगे तो क्या होता है, जो टी का पार्टिकल निकलता है, आप देखिए, आप जब सिर्फ डालिए, उसको स्टीयर मत कीजिए, डाल करके छोड़ दीजिए, आपको एकदम दिखेगा कि ये बाहर आ रहा है। तो वो स्पेस लेता है, वाटर या मिल्क में स्पेस लेता है पार्टिकल। तो यहाँ पे है कि जो भी पार्टिकल है वो स्पेस कैरी करता है, अगर वाटर का पार्टिकल हो, लेमन का हो, मिल्क का हो या टी का हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग याद रखेंगे। और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स का, तो इस पे हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। 3 टाइप का है। सेकेंड है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल इजीली दिया हुआ है कि आप देखते होंगे, आप घर में जब पूजा वगैरह होता है तो आप जो अगरबत्ती होती है वो जलाते हैं। आप सिंपली दुकान से खरीद के लाए और ला करके पैकेट को रख दिया, ओपन करके भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको स्मेल वैसा नहीं आएगा। बहुत उसके पास जाएंगे तो हो सकता है स्मेल आए, या बहुत कम स्मेल आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम उसको लाइट करते हैं, जलाते हैं, अब क्या होता है कि दूर भी बैठा हुआ जो है, जो गली में पास भी कर रहे हैं लोग, उनको भी पता चल जाता है कि इनके यहाँ पे
अगरबत्ती जला हुआ है, मीन्स जो उसका जो हमारा सेंट है वो एक तरह का वो भी पार्टिकल है। लेकिन अभी क्या था कि वो उसमें उतना एनर्जी नहीं था। एनर्जी नहीं होने की वजह से क्या था कि अगर ये हम इसको मान लें अगरबत्ती, तो ये यहीं तक सीमित था, यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव तो कर रहा है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हीट किया हमने, इसको लाइट किया, अब क्या हो गया, इसको एनर्जी मिल गया। ये एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिला, ये फिर घूमना शुरू कर दिया, पूरे रूम में फैल गया, बाहर तक फैल गया, जिसकी वजह से हमारे तक आया और हम लोग जाने की ये अगरबत्ती जो है वो जला है। सेम आप ऐसे देखें, आप चुपचाप मीन्स आपके पास पैसा नहीं है, आप रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। अब पैसा को आप एक एनर्जी मान लें, आपके पापा ने या मम्मी ने या कहीं से आपको पैसा वो मिला, वो मीन्स एनर्जी मिल गया। अब आप वहां पे बैठे नहीं रह सकते, मुझे पता है। वो आप फिर पैसे को लेकर के बाहर जाएंगे और कुछ ना कुछ खरीदेंगे। सेम मीन्स आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया ना। सेम चीज जब हमने स्टिक जो हमारा अगरबत्ती था, उसको जैसे ही हमने लाइट किया, उसको मिला, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको मिला एनर्जी, और वो घूमने चल गया, वो हमारे नाक तक आ रहा है, सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। मीन्स हमारा जो मूवी ये पार्टिकल है वो हमेशा मूव कर रहा है। हो सकता है कोई ज्यादा मूव करे, कोई कम मूव करे, और वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट है वो एनर्जी की वजह से मिला, और ये है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में विस्तृत रूप से, तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये जान ले कि काइनेटिक एनर्जी है। और एक और है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। जैसे आप बैठे हैं, आपको 5 रुपया मिला, तब की काइनेटिक एनर्जी आपको, सेम केस में अगर आपको 100 रुपया मिला तो काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंट होता है। अब देखिए दूसरा एक और तरीका है कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तब आपको 5 रुपया मिला, और एक जरूरत नहीं है बस 5 रुपया, फिर भी 5 रुपया मिला, तो क्या होगा ना, दोनों आपका स्टेट वही है, आपको मिला 5 रुपया ही है, लेकिन एक तब मिला है जब जरूरत थी, एक तब मिला जब आपको जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही मिलेगा ना, आप ये एकदम फट से रिएक्ट करेंगे। तो वो जो स्टेट है आपका रिएक्ट करने का, वो डिपेंड अपॉन योर मूड। मीन्स अभी जरूरत थी तो हमें हमारा रिएक्शन अलग होगा, और जब जरूरत नहीं है तब का रिएक्शन अलग होगा। सेम यहाँ पे भी होता है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक वाटर लिया हमने, वाटर लिया और इसमें हमने ब्लू, इसके पहले मैं एक बताता हूँ जो भी स्टेट कर बताया कि हमने कोल्ड वाटर लिया, एक स्टेट है कोल्ड वाटर, दूसरा हमने एक हॉट वाटर लिया, ये दूसरा वाटर, दोनों सेम ही है, हमने 1 लीटर लिया है। अब इसमें क्या है, हमने कॉपर सल्फेट मिला है। कॉपर सल्फेट का जब क्रिस्टल आप देखेंगे ना, वो जनरली ब्लूइश कलर का होता है। आपको मैं वो एक एग्जांपल कल दिखाऊंगा, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, उसमें क्या जो आप क्या यहाँ पे दिया हुआ उसका हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। चूंकि आज संडे था तो मुझे वो मिल नहीं पाया था, तो कल हम लोग देखेंगे उसका। तो ये कोल्ड वाटर में हमने क्रिस्टल डाला कॉपर सल्फेट का, मान लीजिए 2-3 क्रिस्टल हमने डाला, तब का रिएक्शन देखेंगे। और हॉट वाटर में हमने 2-3 जितना इसमें डाला उतना डाल करके देखते हैं कि दोनों में क्या होता है। सबसे पहले कौन घुलता है इसमें, मिक्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जो पार्टिकल्स है वो कोल्ड वाटर में मीन्स स्पेस लेने में कितना टाइम लगता है, और इस हॉट वाटर में कितना लगता है। तो ये वाली सिचुएशन है कि जब आपको जरूरत है, और ये वाली सिचुएशन है जब आपको जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फास्टर घूमेगा। फास्टर इसलिए घूमेगा क्योंकि ये हॉट वाटर और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कंपैरेटिवली इस कोल्ड वाटर से ज्यादा है। मींस पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मूव कर रहा है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है देयर टेम्परेचर ऑल्सो। मीन्स इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन, आप यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। हमारा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वाटर लिया, 2 बीकर में वाटर लिया, एक में हमने ब्लू इंक डाला, इंक जो कि आप देख सकते हैं कि वो कितना विस्कस रहता है या फिर कितना वो गाढ़ा रहता है। और हमने एक हनी लिया, हनी जो कि आप यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमने हनी तो बहुत ज्यादा ये गाढ़ा होता है,
दोनों को हमने 3-3 बूंद इसमें डाल दिया। अब इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको घुलने में कितना टाइम लगा, मींस मिक्स होने में, स्पेस लेने में इसके पार्टिकल को कितना टाइम लगा, और इसके हनी का जो पार्टिकल है उसको कितना लगा। हो सकता है इसको सारे वाटर में घुलने में घंटों लग जाए, लेकिन इसको घंटा नहीं लगेगा, जल्दी घुलेगा। ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अभी आपको बताया जैसा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको एनर्जी मिल रहा है। अभी जो हमने वहां पे देखा, इसका एक डिफ्यूजन टर्म है जो हमने लिखा है, इसके बारे में भी आप पढ़िए। हो सकता है पूछेगा, जो आपका क्वेश्चन वगैरह होता है तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में देख लेते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ईच अदर। ये सब जितने हुए हैं इसमें सब इंटरमिक्स हुआ, सब एक दूसरे से मिला, सब उसमें क्या हुआ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के स्पेस में गया। तो पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्सिंग ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? जब हमारा मैटर का जो पार्टिकल है वो जब एक दूसरे से इंटरमिक्स होता है तो हम उस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमने लिखा हुआ है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स है ना, चाहे यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी पार्टिकल है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इवन आपके घर में अगर सामान रखा हो तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। भले अट्रैक्ट करने की वजह से हम लोग एक साथ में नहीं ये अट्रैक्ट हो, क्योंकि आपका अपना जैसे ग्रेविटी है, उसका अपना ग्रेविटी है, तो जिसका ज्यादा ग्रेविटी होगा वो खींच सकता है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आपका ग्रेविटी मैच कर रहा है तो वो नहीं खींचेगा जब तक कि बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि आप ऊपर फेंकिए सिक्का को, फल को, कुछ भी, पेन को ऊपर फेंकिए, वो आएगा नीचे आपका अर्थ पे, इसलिए क्योंकि इसका जो ये चांद पे नहीं जाएगा, ये अर्थ पे आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ का अभी कंपैरेटिवली यहाँ का जो अभी ग्रेविटी है कंपैरेटिवली चांद की ग्रेविटी से अभी यहाँ पे ज्यादा है। हम चांद पे जाएंगे तो फिर देखेंगे वहां पे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे ये ज्यादा है। तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है अपना अट्रैक्शन फोर्स से। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया है, हम लोग 4 ग्रुप बनाते हैं। एक में क्या है, ऐसे जो डांस होती है, बिहू डांस जो होती है ना, उसमें ऐसे करके एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ रहता है, इधर पे फिर इधर पे, इस तरह से सर्कल बनता है। हाफ सर्कल नहीं होता है जनरली। एक ग्रुप ऐसा बनाते हैं। दूसरा ग्रुप बनाते हैं जो आपने नीतीश कुमार ने बनाया था ना, चेन, ह्यूमन चेन, तो वैसे वाला ऐसे पकड़, एक के बाद दूसरा हाथ, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से पकड़े हुए ह्यूमन चेन, लंबी लंबी चेन बनती है। तो आपने कुछ ग्रुप्स मिलकर के चेन बना लिया, एक ग्रुप ये हो गया। तीसरा ग्रुप रहेगा जो बस टच किया हुआ ऐसे एक दूसरे को टच करके एक ग्रुप बनाया। चौथा जो ग्रुप रहेगा, अब वो क्या करेगा, बाकी 3 ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली जो टच किया हुआ है वो पहले ब्रेक होगा, जो ह्यूमन चेन बनाया हुआ है वो उसके बाद ब्रेक होगा। लेकिन जो इस तरह से फुल कवर्ड चेन बना हुआ है ना, उसको तोड़ने में कंपैरेटिवली ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप था, उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत भी लगा, ज्यादा फोर्स भी लगा। मीन्स ये जो अट्रैक्शन थी ज्यादा थी, मीन्स हमारा जो मैटर का पार्टिकल है वो, उसका जो मजबूती या उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कि कैसा मैटर है। आप उन सबको मान लीजिए कि जो जिन्होंने चेन बनाया था उसको हम पार्टिकल मान लें, तो जो टच किया वो भी एक तरह का फोर्स है, जिसने ह्यूमन चेन बनाया वो भी एक तरह का फोर्स हुआ, जो इस तरीके का चेन बनाया वो भी एक तरीके का फोर्स हुआ। लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ था वो कम था कंपैरेटिवली एक दूसरे से। तो उसमें उसका मतलब यही है कि ये डिपेंड करता है मैटर पे भी। जैसे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, चौक ले लिया जिससे कि आप बोर्ड पे लिखते हैं। दूसरा आयरन नेल में जो काटी होती है ना, इस तरीके की काटी है मीन्स जो छोटी छोटी काटी होती है। रबर एक ले लिया,
आप सिंपल जो इरेज करते हैं वो रबर भी नहीं, इरेजर जो बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। आप इसको तीनों को हैमर कीजिए। हैमर करने से क्या है, ये तो मेटल है, मेटल का जो पार्टिकल है वो ब्रेक सबसे पहले चॉक में होगा, हो सकता है एक हथौड़े देने में ही वो ब्रेक हो जाए। उसके बाद रबर का होगा ब्रेक, उसके बाद आयरन नेल का होगा। ब्रेक तो तीनों में होगा, लेकिन इसमें ज्यादा हैमरिंग भी करना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसका रीजन यही है अभी जो मैंने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसमें कंपैरेटिवली सबसे कम थी, इसमें चॉक के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा थी और आयरन नेल में सबसे ज्यादा थी। तो ये है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो डिपेंड करता है मैटर पे। फिर मीन्स ये जो मैटर है, मैटर का टाइप अगर चेंज करेंगे तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगा। और इसलिए हमारा जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसके लिए ये सारा एग्जांपल है, इसको हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और हमने इसमें एक और पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में कि पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, याद रखेंगे। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा कि जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ओके, तो ये तो हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम अभी कल वाले क्लास में देखेंगे, और मे भी कल का क्लास थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो। उसके बाद फिर हम लोग कल पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा स्टेट ऑफ मैटर को, क्योंकि आगे जो आप जब 10th में जाएंगे 12th में जाएंगे तो फिर इसका महत्व पता चलेगा कि जो हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है उसका क्या वैल्यू है। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको हम लोग कल देखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे भी लिख रखा है कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है श्योर सक्सेस अंडर 12। तो आप लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आराम से टाइम ले करके लेकिन इसको सब्सक्राइब करें और घंटा जो है उसको जरूर बदलें। मैं पीछे जो क्लास लिया था उसमें 2 कमेंट्स आए थे। मुझे वो कमेंट्स नाम जहाँ तक मुझे याद है अनूप, कुछ वैसे ही अनूप है, जिन्होंने नोट्स के बारे में बोला था। तो हम लोग नोट्स रेडी कर रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स आपको हम PDF में अपलोड करेंगे। जब अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो हम लोग जल्दी ही देंगे। कोशिश हमारी जनरली ये रहेगी आगे की कि जब हम एक चैप्टर को ख़त्म करें तो उसके बाद फाइनल नोट्स एंड उसका क्वेश्चन आंसर एक साथ में दें ताकि आपको ईजी हो। तो आज का हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।